बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं शांतनु जी, देखिए चाहे वो नागालैंड में एफ्स्पा का मुद्दा हो या फिर यहीं पर जो ट्राइबल महत्वाकांक्षाएं हैं आदिवासियों की, जिसमें ग्रेटर टिपरालैंड की मांग है, उसमें ये कहना बीजेपी का मैनिफेस्टो में कि हम उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे। अब ये सब ऐसे कदम है ना एफ्स्पा हटाने के लिए, वहां पे इमोशनल वैल्यू है इस बात का, कब से ये मांगे उनकी रही है, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं दिखा रही थी। नागालैंड में ये गृह मंत्री का मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा। जो 72 थाने हैं उसमें से 15 थानों में, अगर मैं 72, 15 आउट ऑफ 72 एफ्स्पा रोल बैक हो गया है। तो ये कुछ ऐसे कदम हैं जो बीजेपी के कारगर साबित हुए हैं। ये भी एक वजह है, क्रिश्चियन बहुल होने के बावजूद बीजेपी गठबंधन वहां पर जीतती दिखाई दे रही है। शांतनु जी, देखिए, आप जब हमको बोलने के लिए मौका दे रहे हैं तो पूरा कम से कम मेरा बात को खत्म करने का थोड़ा टाइम देना चाहिए मेरे को। अभी पॉलिटिक्स में मिनिमम प्रिंसिपल बोल के कुछ चीज होना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर लेफ्ट के साथ मिलकर तृणमूल के खिलाफ लड़ रहा है, वही कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहा है केरला में पावर को ग्रैब करने के लिए। बंगाल में कांग्रेस 34 इयर्स फाइट किया सीपीएम के खिलाफ, और कांग्रेस को सामने रखते हुए सीपीएम को हराया नहीं जा सकता था बोल के तृणमूल का जन्म हुआ। वही कांग्रेस अभी हाथ मिला लिया लेफ्ट के साथ। अब बीजेपी का देखिए, बीजेपी तृणमूल को फाइट नहीं कर पाता है बोल के बीजेपी का वोट शेयर, अभी पश्चिम बंगाल का अमित मालवीय जी जो बाई इलेक्शन का बात बोल रहे थे, वहाँ पर बीजेपी का पूरा वोट शेयर चला गया कांग्रेस कैंडिडेट को। तो क्या प्रिंसिपल है ये? बीजेपी का वोट शेयर अब देखिए, अमित मालवीय जी को बोलिए, उसको मानना पड़ेगा उनको। बीजेपी का वोट परसेंटेज कहाँ से कहाँ गिर गया और वोट गए कहाँ? शुभेंदु अधिकारी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कुछ दिन पहले बोल के आया, हम सब मैनेज करके चला आया, कैसे होना है हम लोग देख लेंगे। दिलीप घोष जो बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, वो कुछ दिन पहले बोल दिया कि हम लोग इस चुनाव में हारने वाला। इसका मतलब इट इज ए प्रीफिक्स गेम। प्लान हो गया था बहुत पहले कि कांग्रेस का साथ सीपीएम का गठबंधन का जो कैंडिडेट है कांग्रेस का, उसको बीजेपी पूरा सपोर्ट कर देगा। क्या ये प्रिंसिपल है? क्या इसी कांग्रेस को सामने रखते हुए बीजेपी को हराया जा सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, एक कमेंट कौशिक करना चाह रहे हैं। कौशिक, नागालैंड का मैंने जिक्र किया था, आर्म्ड फोर्सेस जो स्पेशल पावर्स एक्ट है उसको लेकर बहुत ज्यादा वहां पर रोष है लोगों में, और वो जो बड़ा कदम गृह मंत्री ने उठाया वो काफी हद तक कमाल करता दिख रहा है। क्या बीजेपी एनडीपीपी से बेटर किया है बीजेपी ने? बीजेपी ने 20 सीट में कॉन्टेस्ट किया था और 20 में से 12 में जीत हासिल हुई है। स्ट्राइक रेट बेटर है, स्ट्राइक रेट बेटर है। एनडीपीपी ने 40 सीट में कॉन्टेस्ट किया था। इनफैक्ट चुनाव से पहले बीजेपी के जो लोकल यूनिट है उन्होंने डिमांड किया था कि हमें ज़्यादा सीट दिया जाए, हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। लेकिन सेंट्रल यूनिट और रियो के बीच जो बातचीत हुई उसके वजह से बीजेपी को 20 सीट ही मिला। अब देखिए, नागालैंड में 23 सीट अन्य दलों को मिला है, कुल मिला के 23 सीट। सो 23 ऐसे रेडिकल सीट्स है जिसमें फ्री रेडिकल जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी के पास 2 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है। तो इन सबको बीजेपी कभी भी अपने झोले में डाल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पास्ट में बीजेपी को ये करते हुए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो 12 और ये 23 के साथ मिलकर बीजेपी खुद ही सरकार बना सकते हैं, तब रियो की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अभी होगा, बट ये संभावना नागालैंड में है और इसी से बीजेपी की ग्रोथ को देखा जाता है। और सबको कुछ ना कुछ मिला है नागालैंड में, सिर्फ एक ही पार्टी को नहीं मिला। कांग्रेस को शून्य मिला है, लास्ट टाइम भी शून्य था, इस बार भी शून्य। रोहन जी, कोई भी पार्टी, एनसीपी, एलजेपी, जेडीयू, कोई भी पार्टी जिसने कॉन्टेस्ट किया, सबको कुछ ना कुछ मिला है। सिर्फ कांग्रेस ही एक पार्टी रहा जिसको कुछ भी नहीं मिला। रोहन जी, आपको इस सवाल का सामना करना पड़ेगा, और वो सवाल ये है कि 24 में अब कुछ महीने बचे हैं, और ऐसे में अगर सिर्फ भारत जोड़ो पर आपका फोकस रहेगा और आप अपना जहां जहां चुनाव है वहां लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, तो भारत तो आपके साथ जुड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। अंजना जी, मेरी आपसे बेनती है, जो मैंने बाय इलेक्शन की बात की, शायद आप उस पर भी अपना थोड़ा फोकस करती तो शायद थोड़ी सी आपको तस्वीर जो मैं बताना चाह रहा हूं आप देख पाते। मैंने आपको महाराष्ट्र की बात की, मैंने आपको वेस्ट बंगाल की बात की, मैंने तमिलनाडु की बात की। ये नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं जो परिणाम आ रहे हैं और हम लोग उसमें से सीख रहे हैं। जो टीएमसी के सामने हमने मजबूती से लड़ा चुनाव, आप सोचे 20,000 से ज्यादा वोटों से जितना जो स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे उनके मिनिस्टर थे जिनका देहांत होने के बाद में बाय इलेक्शन हुआ।
भाजपा को सिर्फ 25,000 वोट वहां पे मिले, 80,000 से ज्यादा कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले। ये छोटी चीज नहीं है अंजना जी। जहां पे हमारी 0 सीट थी वहां पे हमारे एक कैंडिडेट का 22,000 से जीत के आना, ये एक रिवाइवल की साइन है। यही महाराष्ट्र में जहां पे पावर गेम चल रहा है, हर रोज नए तर्क निकाल के बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, वहां पे बीजेपी का 1990 के बाद हारना ये छोटी चीज नहीं है। मैं मानता हूं हमारा परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट में जो चाहे हम नहीं आ रहे, पर हम खड़े हो रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। और दूसरी आखिरी चीज कहना चाहूंगा अंजना जी, एक चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं भारत जोड़ो यात्रा के बाद में, कि आप जब जनता के सामने ईमानदारी से तथ्यों को लेके जाते हैं, आप कितना भी साम दाम दंड भेद कर ले, एक समय आता है जब ये पावर की पराकाष्ठा हो जाती है। यही शुरुआत में महाराष्ट्र में देख रहा हूं, यही शुरुआत में वेस्ट बंगाल में देख रहा हूं कि जनता ने दोनों का मिश्रण देख लिया और आखिर में लगता है कि यार कांग्रेस तो अच्छी थी यार, अब कांग्रेस के पास ही जाना है।